हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन लर्नर में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एसएससी किरण इंग्लिश बुक की कॉमन एरर की सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जो कि इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन: द ओल्ड ग्रे हॉर्स that was standing beside the barn had a sad look in its eyes when it saw the shotgun that farmer was carrying। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जहाँ पर वाज के बाद बिफोर दिया गया है, सही है। यहाँ फिर लास्ट में वाज के बाद बिफोर दिया गया है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 52: आवर सक्सेस और आवर फेल्यूर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। इस क्वेश्चन में सक्सेस और फेल्यूर क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा क्या होता है? तो वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर डिपेंड्स होगा, ना कि डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 53: द पुअर मैन पॉइजनेड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। तो पॉइजनेड हिम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइजन दे रहा है खुद को दे रहा है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जो कि हिमसेल्फ होगा। 54 है: इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्ल्यू टू द यूनाइटेड स्टेट। तो इन 2006 है, जो कि टाइम को बतला रहा था, टाइम को बतलाता है, तो यहाँ पर कंजक्शन डैट नहीं लगेगा, वेन लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर वेन इन प्लेस ऑफ डैट। 55 है: द यंग चाइल्ड सिंग्ड ए वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। तो सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग, ना कि सिंग्ड होता है, इसलिए यहाँ पर सैंग कर देंगे हम लोग। 56 है: नाउ नो वेयर इन द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मोर इविडेंट एक्सेप्ट इन कंपेन स्पीचेज मेड बाय डिफरेंट कंपेनर ऑफ द सम पार्टी। तो हमेशा एक्सेप्ट फॉर होता है, ना कि एक्सेप्ट इन होता है, तो इसलिए एक्सेप्ट फॉर सही हो जाएगा। 57: जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो इसमें सेंटेंस में जो है दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन है, तो इस सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन का होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो सेकंड पर्सन तो है नहीं, इसलिए थर्ड पर्सन का होगा जॉन, उसके बाद फिर हरी होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा, इसलिए जॉन, हरी एंड आई, इसका सही करेक्शन हो जाएगा। 58 में आई ऑलवेज हैड ए फैंसी टुवर्ड बिग लग्जरियस कार। तो यहाँ पर सेंटेंस से आदत का भाव पता चल रहा है, इसलिए ऑलवेज के बाद हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। 59 है: आई हैड ए बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। तो कम्यूट जो वर्ड है वो हमेशा इन्फिनिटिव में आता है, तो इन्फिनिटिव के लिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर टू कम्यूट फॉर वर्क करना पड़ेगा, तो ये जो सेंटेंस है सही हो जाएगा। 60 है: व्हेन आई वाज यंग आई यूज टू कलेक्ट अ स्टैम्प एज हॉबी। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है मतलब क्या पास्ट टेंस में है, और यूज टू के बाद हमेशा V1 होता है, इसलिए यहाँ पर भी V1 है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर होगा। 61 है: माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। तो माई हस्बैंड वाज वर्क जो है मतलब सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर वाज एट वर्क होना चाहिए, तब जाकर सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 है: यू विल कम टू माई सिस्टर वेडिंग टुमारो इजंट इट। तो यहाँ पर जो शुरू में ऑक्सिलरी जो क्या है विल है, तो यहाँ पर भी मतलब विल नॉट होना चाहिए, तो विल नॉट होना चाहिए, जिसे हम लोग वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं। 63 है: आई एम योर अफेक्शनेट सन। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, क्योंकि ऑनरशिप दिखलाने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो योर्स न होकर के योर का प्रयोग किया जाएगा। 64 में है: द मून आर फुल एंड द स्टार आर आउट। तो मून क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह ईज का प्रयोग किया जाएगा। 65 में आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर। तो इस मंथ का कैलेंडर यहाँ पर सेंस आ रहा है, इसलिए मंथ कैलेंडर ना होकर के मंथ्स कैलेंडर हो जाएगा। 66 में ही वॉक 10 माइल बाई फुट। तो कभी भी मतलब दूरी
तय करने में बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाता है। 67 है, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट। तो नॉलेज के बारे में मतलब बतलाने में इन का प्रयोग न करके हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐट का प्रयोग कर देंगे। 68 है, बाय नून द फॉग क्लियर्ड कम्प्लीटली। तो जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो चुका है, तो इसलिए क्लियर्ड की जगह हैड क्लियर्ड का प्रयोग करेंगे हम लोग। 69 है, अहमद हैज़ बीन वाचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम। तो यहाँ पर हैज़ बीन वाचिंग की जगह हैज़ वाच्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में अनस्पेसिफाइड टाइम है, जैसे कि 3 टाइम। 3 टाइम जो है अनस्पेसिफाइड टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। 70 द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो पुलिस जो होता है हमेशा प्लूरल नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैज ना होकर के हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, शी एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन इन्वेस्टिगेटिंग वेदर हर हस्बैंड इलोड विथ हिज एक्स गर्लफ्रेंड। तो सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज है तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, और यहाँ पर भी क्या है, पास्ट टेंस है। तो इलोप्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ आता है, तो यहाँ पर भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए मतलब सेंटेंस जो है पूरा मतलब सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। तो सेंटेंस में मतलब शुरुआत में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर मी जो है सब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर मी की जगह आई करना पड़ेगा, इसलिए आई हो जाएगा इन प्लेस ऑफ मी। 73 है, द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंस डैट द एक्यूज्ड वाज इन्वॉल्व इन द हीनियस क्राइम। इस सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में यहाँ पे पास्ट मतलब V2 फॉर्म है, और यहाँ पर भी एक्यूज्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, V2 फॉर्म है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है। 74 है, क्रिस्टीना फ्रेंड प्रीफर्ड हर रेमेडी ओवर द डॉक्टर। तो प्रीफर्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ओवर ना करके टू का प्रयोग किया जाएगा, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 दोज हु आर इन पावर हैव टू सेंसिटिव ऑफ। सेंसिटिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का नहीं टू का प्रयोग किया जाता है, तो सेंसिटिव टू होगा इन प्लेस ऑफ सेंसिटिव ऑफ। 76 नाइदर द चिप्स विच वेयर चीपर नॉर द पिज़्ज़ा इंटरेस्टेड द किड। तो नाइदर द चिप्स के बाद जो है विच का प्रयोग जो है मतलब एक्स्ट्रा प्रयोग कर दिया गया है, यहाँ पर नाइदर द चिप्स वेयर चीपर होगा, इसलिए हम लोग विच को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। तो इस सेंटेंस में गेट के जगह यहाँ पर लेट होगा, क्योंकि लेट का प्रयोग हमेशा अनुमति मांगने के अर्थ में किया जाता है, तो यहाँ पर गेट की जगह हम लोग लेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड। तो अगर एडजेक्टिव आई ओ आर से मतलब ख़त्म होते हैं, तो यहाँ पर देन के जगह टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर टू कर देंगे। 79 है, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। तो यहाँ पर क्या कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ जब भी सेंटेंस पास्ट में होगा तो लास्ट वाला सेंटेंस भी हमेशा पास्ट में ही होगा, विल की जगह यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। 80 द ट्रेवलर वेयर पेसिफाइड when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। इस सेंटेंस में कहीं नहीं गलत है, बस सिर्फ when को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि when जो है मतलब एक्स्ट्रा दे दिया गया, इसलिए when को रिमूव कर देंगे। 81 है, since my mother was angry so I did not utter a word। यहाँ पर दो अलग अलग कंजक्शन है, since अलग कंजक्शन है और so अलग कंजक्शन है। सिंस जो है कंजक्शन ऑफ काउज है और सो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, तो एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग को सो को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर सो को रिमूव करेंगे।
82 है वाइज मैन फिलो नोबेल आइडियाज वेयर एज फुल रिगार्ड देम। तो यहाँ पर फिलो मैन नोबेल आइडियाज जो है, नोबेल जो होता है मतलब नोबेल पुरस्कार देने वाले मतलब जो संस्थापक होते हैं, तो यहाँ पर नोबेल का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर नोबेल मतलब अच्छा आइडिया के बारे में बात कर रहा था, इसलिए नोबेल का स्पेलिंग NOBLE होगा। 83 है इट वाज हिम हु कम रनिंग इनटू द क्लासरूम। इट वाज से जब भी सेंटेंस शुरू होते हैं तो हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर हिम की जगह ही का प्रयोग किया जाएगा। 84 है द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। तो सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड होगा। 85 है राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। यहाँ पर भी IOR से मतलब ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग सही किया गया, इसलिए कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। 86 है आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अटेस्ट की जगह अटेस्टेड किया जाएगा यहाँ पर। 87 है रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई ए कार। तो कभी भी टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग टू को हटा देंगे। 88 है द नेवल ऑफिसर सक्सेसफुली फाउंड द पायरेट हु हैड लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर नेवल का स्पेलिंग जो है वो गलत है, यहाँ पर NAVAL होगा, मतलब नौसैनिक। 89 है आई एम मोर लोनियर हेयर देन आई वाज इन USA। यहाँ पर दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो मोर लोनली मतलब सही हो जाएगा। 90 है मे आई नो टू whom हु आई एम स्पीकिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हु होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए हु की जगह whom का प्रयोग करेंगे। 91 है दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। तो कभी भी सिंस टाइम इमेमोरियल का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा सिंस टाइम इमेमोरियल का प्रयोग किया जाता है। 92 है दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो यहाँ पर कंडीशनल क्लाउज है, तो कंडीशनल क्लाउज के लिए हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिव्स हो जाएगा, ना कि लेफ्ट रहेगा। 93 में वी स्टेड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इन द होटल। यहाँ होटल का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए इन ए होटल हो जाएगा। 94 स्टूडेंट आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल इन टू द कॉलेज। तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम होता है और फ्रॉम के बाद यहाँ पर ब्रिंगिंग होगा, गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, फ्रॉम ब्रिंगिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 है अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। तो यहाँ पर जो है मेक ए मिस्टेक होना चाहिए, मेक ए मिस्टेक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर तब जाकर सेंटेंस का सही हो जाएगा। 96 है ड्यू टू द हैवी रेन द शिप ड्राउन इन द मिडिल ऑफ ओशियन। तो ड्राउन का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर, और नॉन लिविंग थिंग के लिए सैंक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ड्राउन ना करके हम लोग सैंक लिखेंगे। 97 ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी इल्ज। यहाँ पर इल्ज में पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा। 98 में ही फेल हैवीली एंड दिस काउड हिम ग्रेट पेन। एक ग्रेट पेन होना चाहिए, यहाँ पर हिम ए ग्रेट पेन होना चाहिए। 99 है व्हेन आई मीट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग ए न्यू बुक। तो कपल ऑफ डे होना चाहिए यहाँ पर। 100 है द चेयर इन द रूम आर इन ए स्टेट डिसअरे। इन ए स्टेट ऑफ होता है, स्टेट ऑफ डिसअरे, ना कि स्टेट डिसअरे। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग ने
इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।